भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नितिन गडकरी ऐसे नेता और मंत्री हैं जिनकी सराहना करने से विपक्षी दल के सांसद, विधायक और नेता कभी नहीं हिचकिचाते। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने मिला। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की तल्खी जग जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद भी नितिन गडकरी की तारीफ विपक्ष के नेता आसानी से करते हैं, आए दिन करते हैं। संसद में भी दोनों सदनों के दलों के सांसद गर्मा गर्म बहस करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक नजारा ऐसा आया जब मोदी सरकार के मंत्रियों को घेरने का मौका न छोड़ने वाले विपक्ष के, खासतौर से टीएमसी के एक सांसद ने नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज की तारीफ कर दी। संसद में टीएमसी के सांसद ने नितिन गडकरी के बारे में क्या कुछ कहा, जिसकी खूब चर्चा होने लगी। वीडियो भी खूब वायरल हुआ। नितिन गडकरी को लेकर टीएमसी सांसद ने ये क्यों कहा, यह भी एक बड़ा सवाल है, यह भी खूब चर्चा का विषय है। दरअसल 8 अगस्त को संसद की कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर सवाल पूछे थे। कीर्ति आजाद के सवाल पर मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। इसके बाद सप्लीमेंट्री के लिए स्पीकर ओम बिरला ने कीर्ति आजाद से कहा कि सप्लीमेंट्री पूछने के लिए खड़े हुए कीर्ति आजाद नितिन गडकरी की तारीफ करने लगे। नितिन गडकरी की तारीफ में कीर्ति आजाद ने कहा कि जिस तरीके से मंत्री जी काम करते हैं, हम सब आपके कायल हैं। काश और भी मंत्री इसी तरह से काम करें तो देश का कल्याण हो जाए। ये सारी बातें सदन में टीएमसी के सांसद, बीजेपी के सांसद और मंत्री नितिन गडकरी के लिए कह रहे थे। कीर्ति आजाद ने अपने संसदीय क्षेत्र तेजगंज में अंडरपास को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि जब इस सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लेकर आई थी, तब से इस मांग को लेकर पत्र लिखे जा रहे हैं। ये मांग आपके संज्ञान में है या नहीं? इसके जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि स्कूल के पास जब बच्चे क्रॉस करते हैं तब काफी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं। कुछ जगह हमने ऐसे फुटओवर ब्रिज बनाए हैं जिस पर स्कूटर और मोटरसाइकिल भी ऊपर जाएगी। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट भी लगा रहे हैं। नितिन गडकरी ने यह कहा, जहां तक कि तेजगंज का सवाल है तो ऐसा ही फुटओवर ब्रिज वहां भी बनेगा, लिफ्ट भी जरूर लगवाएंगे। स्कूल के पास एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, वहां पानी लग रहा है वो भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा प्रयास करेंगे। कीर्ति आजाद ने मालदा के भाषापुर में अंडरपास की मांग उठाई। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। हम अधिकारियों से भी कहते हैं कि जब कोई सांसद हमारे पास समस्या लेकर आता है तब उसे गंभीरता से लो। प्रश्नकाल के बाद आप भी आइए, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कोलकाता में आउटर रिंग रोड को लेकर सवाल उठाए थे। नितिन गडकरी ने इस पर उनसे अपने कार्यालय में आकर मिलने के लिए कहा भी था और बताया था कि इसकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। कल्याण बनर्जी भी इस दौरान मुस्कुराते नजर आए। तेलंगाना के बीजेपी सांसद इटाला राजेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हैदराबाद का रिंग रोड हमने 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से शुरू किया था। केसीआर ने कहा था कि ये काम हम करेंगे, जमीन अधिग्रहण का आधा पैसा हम देंगे। अब नए मुख्यमंत्री से भी हमारी मुलाकात हुई थी। विपक्ष जमकर ताली बजाता दिखाई पड़ा। नितिन गडकरी को लेकर पहले भी विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती रही हैं, जिसकी खूब चर्चा होती रही है। इसी कड़ी में सदन का ये जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में भी अब अगर देखिए तो नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चा में है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए कई सारी टिप्पणियां हुई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा सांसद आजाद ने कहा कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ उनका वो से संदर्भ गडकरी से था। उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए केवल मैं नहीं, पूरा सदन उनका कायल है। काश बाकी मंत्री जी भी ऐसे ही हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाए। उनके इस कथन के बाद कई सदस्यों ने मेज थपथपाई। नितिन गडकरी वो नाम जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बहुत पसंद किए जाते हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी संभालते हुए दिखाई पड़े, दूसरे कार्यकाल में भी संभालते हुए दिखाई पड़े और अब तीसरे कार्यकाल में जब एनडीए की सरकार है
तब भी वो इसी मंत्रालय को संभालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब चूंकि कीर्ति आजाद सहित तमाम विपक्षी सांसदों ने उनके लिए तालियां भी बजाई और उनकी तारीफें भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, लोकतंत्र की खूबसूरती बताई जा रही है और नितिन गडकरी की पॉपुलैरिटी बताई जा रही है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 246 श्री कीर्ति आजाद। कीर्ति प्रश्न संख्या 246 कीर्ति आजाद। जवाब पटल पर रखा। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि केवल मैं नहीं, पूरा सदन ही उनका कायल है जिस तरीके से वो काम करते हैं, और काश अगर बाकी मंत्री भी ऐसे ही हों तो देश का उद्धार हो जाए। मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है जो सीधा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। आपसे मैं भेंट कर लिया था, लेकिन रिकॉर्ड पे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर व्हीकल अंडरपास और पब्लिक अंडरपास की आवश्यकता है। माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या तेजगंज में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जिस समय स्वर्णिम चतुर्भुज अटल जी के समय में यहाँ पर तय हुआ था, तब से चिट्ठी लिखी जा रही है और लिखी जा रही है उस अंडरपास के लिए, तो आपके पास क्या उसकी सूचना है? यदि है तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर हाई स्कूल, वहाँ पर अस्पताल सब कुछ है और वर्धमान शहर के लोग के बच्चे वहीं पर जाकर पढ़ते हैं? उसको कुछ बनाने की आपके ओर से योजना है, जिसकी मैंने आपके सामने एक बार पहले अनुरोध किया। सम्माननीय स्पीकर महोदय, अभी तक देश में 2252 अंडरपासेस और 1184 ओवरपासेस अभी तक बनाए गए हैं। इन्होंने जिसका उल्लेख किया उसकी चर्चा उन्होंने मुझसे की है। अभी हमने एक नई योजना तैयार की है कि स्कूल के पास जब बच्चे क्रॉस करते हैं तो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने आपके इसमें जो है वो बात हुई है मेरी कि कुछ जगह पर हमने एक फुट ओवर ब्रिज ऐसे बनाए कि स्कूटर और साइकिल भी ऊपर जाएगी और नीचे उतर सकेंगे, पैदल भी जा सकेंगे, और सीनियर सिटीजन के लिए उसके साथ लिफ्ट भी लगाएंगे। तो दोनों भी बातों का विचार करेंगे और जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसके लिए चिंता कर रहे हैं। ये जो तेजगंज की जो परमिशन है ये ऑलरेडी ऑर्डर भी हो गया है और दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।